वेलकम टू माई चैनल नर्सिंग एरा। आज की एनसीपी है ऑन फीवर। फीवर की एनसीपी बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ीवर किसे बोलते हैं। फ़ीवर दूसरी ज़ुबान में हम पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल से रेज़ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन Fahrenheit scale is 98.6 Fahrenheit scale and in degree Celsius scale is 37 degree Celsius scale. Let's start the nursing care plan on fever. इन प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको बताया हुआ है कि नर्सिंग प्रोसेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी हम किसी भी डिजीज़ का नर्सिंग केयर प्लान बना रहे होते हैं तो हमें उनके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। Number one is assessment, number second is diagnosis, number third goal of planning, number four is implementation, and number fifth is evaluation. सो नर्सिंग केयर प्लान ऑन फीवर असेसमेंट में हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। नंबर वन इज़ सब्जेक्टिव डाटा, नंबर सेकंड इज़ ऑब्जेक्टिव डाटा। वो डाटा जो हम पेशेंट से लेते हैं वो डाटा कहलाता है सब्जेक्टिव डाटा, और वो डाटा जो कि फिजिशियन या नर्स खुद मेजर करता है, पेशेंट की कंडीशन को असेस करता है, फिजिकल एग्जाम करता है या फिर वाइटल साइंस चेक करता है, उसकी बेस पर जो डाटा वो गेन करता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। सो फीवर के पेशेंट में सब्जेक्टिव डाटा होगा। पेशेंट सेज दैट हिज बॉडी टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज, ही फील्स वीकनेस, स्वेटिंग एंड कंप्लेंट पेन इन बॉडी and increase metabolic rate. आगे है ऑब्जेक्टिव डाटा। Physician observed that fluid volume deficit, patient body temperature higher than normal 98.6 Fahrenheit scale, patient looks dull, pale and weak, patient has fever, pyrexia, and patient temperature is 102 Fahrenheit scale. नंबर सेकंड इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑलवेज नंदा की नर्सिंग डायग्नोस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसमें है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन ड्यू टू फीवर एज एविडेंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस स्केल एंड स्किन टर्जिडिटी। नेक्स्ट है गोल। हम फीवर के लिए गोल सेट करेंगे, जिसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर करेंगे एंड देन फाइनली हमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स मिल जाएंगे। तो फीवर के लिए हमारा गोल होगा टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल एंड टू मेंटेन द फ्लूइड स्टेटस इन बॉडी टू द बैलेंस। आगे हम लोग प्लान बनाएंगे फीवर को कम करने के लिए। नंबर वन विल बी असेस द पेशेंट जनरल कंडीशन, नंबर सेकंड प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट एंड कंफर्टेबल पोजीशन, assess patient vital signs regularly, provide cold sponging to the patient, maintain fluid electrolyte balance and prevent dehydration, provide antipyretic medications as prescribed by the physician, record carefully intake and output of the patient. सो हमारी जो प्लानिंग होंगी उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं प्लानिंग्स को बेस बना के करेंगे। नंबर वन इज़ असेस द पेशेंट जनरल कंडीशन, के बाद इम्प्लीमेंटेशन विल बी द पेशेंट जनरल कंडीशन असेस्ड। ये जो हमने प्लान बनाया था उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली है टू गेन द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एंड नंबर सेकंड इज़ प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट एंड कंफर्टेबल पोजीशन। देन इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है असेस पेशेंट वाइटल साइंस रेगुलरली, वाइटल साइंस असेस्ड इन इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग में है प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग टू द पेशेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन विल बी कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइडेड। Maintain fluid electrolyte balance and prevent dehydration. Implementation will be plenty of oral fluids provided to the patient. Next, provide antipyretic medications as prescribed by the doctor or physician, and implementation will be antipyretic medications provided. Next will be record carefully intake and output of the patient, and implementation is input and output of the patient is monitored and recorded regularly. After all this planning and implementation, the expected outcomes of the fever will be in evaluation, patient body temperature reduced to the normal, and ये evaluation हम लोग करेंगे जो हमने गोल यहाँ पर सेट किए थे उसकी बेस पर। तो जो हम लोगों ने गोल बनाया था to reduce the body temperature to the normal, then evaluation after planning and implementation will be patient body temperature reduced to the normal, and the second goal was to maintain the fluid status in body to the balance, and here is patient's fluid status maintained. Patient's general condition improved to some extent.
to the satisfactory level. This was the nursing care plan on fever. Hope you will like it. Thank you so much. Please subscribe my channel, like and comment. Thank you.